गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, पिछली वीडियो में हमने किसान की दुर्दशा के बारे में सुमित्रानंदन पंत जी के विचार सुने। सुमित्रानंदन पंत जी जो एक प्रकृतिवादी कवि हैं, उन्होंने एक किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है कि किसान की आंखों में जो दुख है, उस दुख को सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं, उसके दुख को हम बांट नहीं सकते। तो उसके एक किसान का जीवन बहुत ही दुखों से भरा होता है, क्योंकि आज के समय में तो किसान थोड़े से सक्षम बन चुके हैं, लेकिन पहले समय में वो जमींदारों का कर्जा चुकाते चुकाते ही मर जाते थे। उनका सब कुछ नीलाम हो जाता था, लेकिन फिर भी कर्जा नहीं उतरता था। तो हमने पढ़ा था कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने एक न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कि जब वो किसान से महाजन होता है बनिया, जो ब्याज पे पैसे देता है गांव में, तो महाजन ने उसका अपने पैसे हासिल करने के लिए हर चीज़ उसकी बेच दी। एक एक पैसा उसने वसूल किया, एक पैसा नहीं छोड़ा, और बहुत ही निर्दयी रूप से उसने इस कर्जे को वसूला और उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए। रह आंखों में चुभती वह, आंखों में चुभना होता है बुरा लगना। कुर्क हुई बरगों की जोड़ी, कुर्क नीलाम हुई बरगों की बैलों की। कि रह कर जब वो याद करता है तो वो उसकी आंखों में चुभता है कि किस प्रकार अपना कर्जा वसूलने के लिए महाजन ने बैलों को, जो उसके प्यारे बैल थे, जो खेती में उसकी मदद करते थे, उन प्यारे बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। अर्थात उन बैलों को नीलाम करके उसको बिल्कुल ही निहत्था कर दिया। उजड़ी उसके सिवा किसे कब, उजड़ी होती है सफ़ेद गायें, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दोहने आने देती। दोहने होता है दूध देने के लिए, दूध दोहने के लिए। वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई सुख की खेती। आंखों में नाचना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, बार बार आंखों के सामने आना। और उजड़ गई, नष्ट हो गई। तो वो कहते हैं कि उजड़ी जो उसकी सबसे प्यारी गाय थी, जो उसको दूध देती थी, उसके परिवार का पालन पोषण करती थी, उजड़ी उसके अपने मालिक किसान के सिवा किसी को भी अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। आए आंखों में नाचा करती, और बार बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आ रहे हैं कि किस प्रकार वो उसका दूध धोता था, दूध दूता था, निकालता था। और उजड़ गई वो सुख की खेती, और जो उसने सुख की खेती थी, जिस सुख की खेती में उसका परिवार, बीवी, बेटियां, बच्चे सब कुछ थे, बहू थी, बेटा था, सब कुछ थे, वो धीरे धीरे सब कुछ ही उससे दूर चले गए और उजड़ गई उसकी। और उसकी खेती में जो भी सुख था, वो सारा का सारा नष्ट हो गया और उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा। बिना दवा दर्पण के धरनी होता है पत्नी, दर्पण, बिना दवा दर्पण के घरनी उसकी पत्नी है, जो वो बिना दवाई के ही मर गई। स्वर्ग चली आंखें आती भर, और जब वो याद करता है कि वो अपनी पत्नी को दवा दारू भी नहीं करवा पाया, उसकी पत्नी बिना दवाई के कारण, बिना दवाई के ही स्वर्ग चली गई, मर जाती है। और जब वो इस पल को याद करता है तो उस समय उसकी आंखें फिर से भर आती हैं, जब उस पल को याद करता है कि वो इतना सक्षम नहीं है कि अपनी पत्नी को दवाई भी दिला पाता, और दवाई ना मिलने के कारण उसकी पत्नी आज उससे दूर है, वो मर चुकी है। देख रेख के बिना दूह मुई होता है दूध, माँ का दूध पीने वाली। बेटियां 2 दिन बाद ही मर गई, और जो उसकी छोटी छोटी 2 बेटियां थी, जो अपनी माँ का दूध पीती थी, और माँ के मरने के बाद उनको दूध नहीं मिला, उनका पालन पोषण नहीं हुआ, और 2 दिन बाद वो बेटियां भी मर गई। इस प्रकार से किसान पूर्ण रूप से दुखी है, उसकी आंखों में छल छल आंसू टपक रहे हैं, और वो जब इन पलों को याद करता है तो उसकी आंखों, जो उसके दिल में जो पीड़ा है, दर्द है, वो उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। आगे वो कहते हैं कि घर में विधवा
रही पतेहू, और जब उसका बेटा मर जाता है तो उसकी बहू क्या है, विधवा हो जाती है। तो विधवा को एक कलंक माना जाता था, विधवा को ये माना जाता था कि वो अपने पति की हत्यारिन है, उनके कारण ही उनका पति मरा है, तो उस पर कलंक लगाया जाता था कि ये पति के हत्यारन है। तो जो विधवा बहू उसके परिवार में बची है उसको भी समाज वालों ने कलंकित कर दिया, क्या कहकर कि वो लक्ष्मी थी लेकिन पति घातिन, पति को मारने वाली। घर में विधवा रही पतेहू की जो उसकी बहू है वो अब घर में विधवा बैठी है। बेटे की पत्नी पतेहू होता है, बेटे की पत्नी या बहू। लक्ष्मी थी, वो लक्ष्मी थी घर की, यद्यपि पति घातिन, वो चाहे लक्ष्मी थी घर की लेकिन फिर भी समाज वालों ने उसे पति की हत्यारन कहा, पति घातिन, पति की हत्यारन कहा कि पति को मारने वाली है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कोतवाल होता है थानेदार। तो थानेदार ने एक दिन क्या है, एक दिन थानेदार की कुदृष्टि उस पर पड़ गई, बुरी दृष्टि उस पर पड़ गई और उसने दूसरों लोगों के हाथ से उसको उठवा लिया, उसको बुलवा लिया और डूब कुएं में मरी एक दिन। और अपने लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कुएं में डूबकर वो भी मर गई, अर्थात वो भी बलि के हो गई, या फिर ये लगा लो कि बुरे संसार की बुरी दृष्टि के रूप में वो प्रताड़ित हुई, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली कुएं में कूदकर। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू होता है पत्नी, और वो अपनी पत्नी के बारे में याद करता है, कहता है कि खैर लोग कहते हैं कि जो पत्नी होती है वो पैर की जुत्ती के समान, पैर की जुत्ती होता है तुच्छ वस्तु, छोटी सी वस्तु, पैर की जुत्ती के समान होती है, ना सही एक दूसरी आती, अगर एक नहीं रहती है तो दूसरी आ जाती, अगर एक पत्नी मर चुकी है तो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। पर जवान लड़के की सुध कर वो भी कर सकता था, लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर में सोच कर कि उसका जवान बेटा मर गया, जब वो ये सोचता है तो सांप लेटते होता है असमर्थता भरा दुख, फटती छाती, कि वो जब ये सोचता है कि उसका जवान बेटा मर गया, वो कैसे शादी कर सकता है, उसकी बीवी मर गई, उसकी बेटियां मर गई, उसकी बहू भी मर गई, बेटा मर गया, उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तो जब वो इस दुख को याद करता है तो उस समय उसकी छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं, अर्थात उसकी छाती में असहनीय दुख होता है, फटती छाती में असहनीय दुख महसूस करता है, जो उसकी आंखों में छलक कर सामने आता है और उसकी आंखें भर आती हैं। पिछले सुख की स्मृति, आंखों में स्मृति होती है याद, उसकी आंखों में अपने पिछले सुख की स्मृति छाई हुई है कि किस प्रकार उसका भरा पूरा परिवार था। क्षण भर एक चमक है लाती, और जब वो अपने परिवार को याद करता है, उनके साथ बिताए हुए समय को याद करता है, अपनी बेटियां, बहू, बेटा, पत्नी, सबका हंसता खेलता परिवार याद करता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक क्षण भर के लिए, पल भर के लिए आती है, और वो चमक तुरंत छूने में गड़ वह चितवन कि तुरंत छूने में गड़ वह चितवन तीखी नोक दृश्य बन जाती। वो याद करता है कि वो अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब वो इन पलों को याद करता है तो उस समय वह, किंतु जब उसे एक एक करके मरने की याद आती है तो उसकी आंखों में निराशा भर जाती है। शून्य होता है निराशा या अभाव भर जाता है और उसकी दृष्टि शून्य में गड़ी रह जाती है। उसके लिए अपने प्रियजनों की स्मृति अत्यंत दुखदायी बन जाती है, अर्थात वो फिर से दुख में डूब जाता है कि किस प्रकार उसका जो घर था, हंसता खेलता परिवार था, खेत थे, खलियान थे, सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ही उसका भेंट चढ़ गया, कर्जे की भेंट चढ़ गया, महाजन की भेंट चढ़ गया, जिसके कारण ना तो वो एक अच्छा पति बन पाया, ना एक अच्छा पिता बन पाया, ना ही एक अच्छा किसान बन पाया। वो अपने जीवन से हार जाता है और उस जीवन से हारने का जो दुख है वो उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
इस प्रकार से लेखक ने इसमें किसान की आंखों के माध्यम से उसके जीवन में आए दुखों का वर्णन किया है कि जो किसान है उसका जीवन किस प्रकार दुखों से भरा होता है और वो अपने जीवन में किन किन कसौटियों से गुजरता है, लेकिन फिर भी उसे जिंदा रहना पड़ता है कि वो अपने सब कुछ खोकर भी इस माटी को, इस फसल को उगाने में लगा रहता है। कहीं ना कहीं आशा की कोई उम्मीद उसके अंदर झलकती है कि वो फिर से कभी खुशहाल बनेगा, सदाबहार बनेगा, लेकिन उसका सपना ये सपना ही बनकर रह जाता है। धन्यवाद।